हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का जो हमारा विषय है वो ये है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना किस कारण और कब हुई। तो हम जानते हैं कि ब्रिटिश सरकार में एक कानून बनाया गया था, रॉलेट एक्ट 1919। तो इस कानून का मतलब ये था कि किसी भी भारतीय को हम बिना मुकदमा चलाए बगैर किसी वजह के हम इस एक्ट कानून के तहत उसको 2 साल जेल में रख सकते थे। तो जब हमारे देश की जनता को इसके बारे में पता चला तो लोगों ने हड़ताल चालू कर दिया। 6 अप्रैल के दिन 6 अप्रैल को पता चला तो 6 अप्रैल से हड़ताल चालू कर दिया इस कानून को लेकर के कि ये कानून ख़त्म किया जाए। यह एक ऐसा कानून था जो भारत में बढ़ते राष्ट्रवाद क्रांतिकारियों को दमन करने के लिए एक काला कानून पारित किया गया था। तो इसी कानून को ख़त्म करने के लिए लोग हड़ताल करने लगे। तो हुआ यूँ कि महात्मा गांधी ने एक रॉलेट सत्याग्रह चालू किया अभियान। उसके बाद जो है हमारे 2 नेताओं की गिरफ्तारी हो गई 10 अप्रैल 1919 को, सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल सिंह की। तो जब ये दोनों नेताओं की गिरफ्तारी हो गई तो जब लोगों को पता चला कि हमारे 2 नेता जो बहुत महान नेता थे उनकी गिरफ्तारी हो गई, तो एक जलियांवाला बाग पड़ता है पंजाब प्रांत के अमृतसर शहर में, स्वर्ण मंदिर के करीब में पास में ही एक जलियांवाला बाग है। तो ये हुआ कि हम जो है 13 अप्रैल को आप तारीख याद कर लेना, 13 अप्रैल 1919 को ये हुआ, विचार विमर्श हुआ कि 13 अप्रैल 1919 को हम लोग जो है जलियांवाला बाग में एक शांतिपूर्ण सभा का आयोजन करेंगे। तो इसी दिन 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी का दिन था और उसी दिन मेले का भी दिन था। तो उस मेले में कम से कम जो गांव से शहर से लोग वहां पर भाग लेने के लिए आए थे, तो जब उनको ये पता चला कि जलियांवाला बाग में एक शांतिपूर्ण सभा का आयोजन हो रहा है तो वो लोग भी उसमें जो है सभा में शामिल होने के लिए पहुंच गए। क्योंकि जब वो देश की बात थी तो इसलिए सभी लोग चले गए जो मेले में गए थे। तो कम से कम ये हुआ कि 10,000 लोगों की पब्लिक वहाँ जुट गई। 10,000 लोगों की पब्लिक उस मेले में इकट्ठा हो गई भैया। तब यह हुआ कि उस समय का एक ब्रिगेडियर था जिसका नाम था जनरल डायर। तब जब उसको इस सभा के बारे में भनक लग गई कि जलियांवाला बाग में हमारे कानून के खिलाफ आंदोलन चालू हो गया है और वहाँ पर सभा हो रही है इसको ख़त्म करने के लिए, तो जनरल डायर जो अपने सिपाहियों के साथ अपनी फोर्स को लेकर, अपनी बटालियन को लेकर के उस सभा स्थल पे पहुँच गया। और सभा स्थल पे पहुँचने के बाद वो जो है वहाँ जो उस बाग में एंट्री करने का जो गेट था तो बहुत पतला था, सकरा रास्ता था। तो उसने सबसे पहले क्या किया कि उस गेट को अपने सिपाहियों से बंद करवा दिया। अब भैया बंद करवा दिया, अब आप सोचिए 10,000 भीड़ थी उसमें। अब उसमें जब वो बंद करवा दिया तो अपने सिपाहियों से आदेश दे दिया कि फायरिंग कर दो। अब भैया जान जाइए कि बिना किसी चेतावनी के उसने जो है 1650 राउंड गोलियों की अंधाधुंध बारिश कर दिया और कम से कम कई 100 लोग जो बेचारे निहत्थे और बेकसूर थे, बच्चे बुजुर्ग बूढ़े सब मासूम लोग थे, उस पर अंधाधुंध गोलियों को बरसात कर दिया और कई 100 लोगों की जान चली गई। शमशान घाट बन गया, लाशों का ढेर लग गया भैया। अब आप सोच सकते हैं कुछ लोग उसी बाग में कुआं था उस कुएं में कूद गए अपनी जान बचाने के लिए, और कुछ लोग दीवार फांद के भागना चाहे लेकिन वो असफल है, उनको भी गोलियों से भून दिया गया। अब सोच लीजिए कि अंग्रेज़ों का जो आधिकारिक रिपोर्ट था कि उसमें मरने वालों की संख्या लगभग 350-400 के बीच में बताई गई थी। लेकिन अब आप सोच सकते हैं कि जिस सभा में 10,000 भीड़ इकट्ठी हुई हो
और उस पर 1600 राउंड गोली चली गई हो, तो वो अफरा तफरी का माहौल हो गया था। कुछ लोग तो दब के कुचल के मर गए थे। लेकिन कहीं न कहीं ये आंकड़ा गलत था। मरने वालों की संख्या कम से कम 1000 से 1500 के करीब थी। लेकिन वो भी आंकड़ा गलत, कहने वाले कहते हैं कि लगभग 3000 लोगों की मौत हो गई थी। तो भैया आप लोग समझ सकते हैं भाई साहब कि कितनी दर्दनाक और हृदय विदारक घटना हुई हमारे देश में। और इसी घटना की वजह से रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अपनी नाइटहुड की उपाधि को उन्होंने वापस कर दिया, अंग्रेज़ों को दे दिया कि ले जा भैया, हमें इस उपाधि की ज़रूरत नहीं है। जब हमारे ही देश के नागरिकों को तुम मारोगे तो मुझे ऐसी उपाधि की ज़रूरत नहीं है। और इसी घटना की वजह से ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश हुकूमत अंग्रेज़ों का पतन का कारण भी बनी। और आप लोग समझ सकते हैं कि ये घटना इसी एक्ट के वजह से हुई है। और 13 अप्रैल 1919 के दिन हुआ है। बाद में ऊधम सिंह जी ने 13 अप्रैल 1940 को कैक्सटन हाउस में जनरल ओडायर को, जिसने गोली चलाने का आदेश दिया था, उनको तड़ातड़ गोलियों से भून दिया, छलनी कर दिया, उसका बदला ले लिए इस घटना का। मैं उन शहीदों को नमस्कार और सैल्यूट करता हूँ, उनको श्रद्धांजलि देता हूँ कि जिन लोगों ने इस कांड में अपनी जान को गंवाया था, मैं उनको सैल्यूट करता हूँ, नमन करता हूँ। ऐसे देशवासियों को कि इसी घटना के वजह से अंग्रेज का विनाश होना चालू हुआ। और मैं बताना चाहूँगा कि अंग्रेज जो है इसमें जो है डर गए। इसलिए डर गए कि इतने लोगों की जान चली गई है और अब इस देश में हमारा रहना मुश्किल हो जाएगा। इसी से जो है हम नहीं रह सकते यहाँ पे। अब उनके दिमाग में बात आ गई और इतनी बड़ी घटना को लोग अंजाम दिए थे। और हुआ यही भी कि लोगों के मन में जो गुस्सा फूटा और देश को आज़ाद ही करा के छोड़े हैं भैया। तो आप लोग समझ सकते हैं ये जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब और कैसे हुई, मैं आप लोग को बता दिया हूँ। और वीडियो कैसी लगी है, अच्छी लगी हो तो भैया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।